जाते हैं। केवट जी का जो प्रसंग है, तो भगवान तो केवट जी की चतुराई पर रिझ गए। केवट जैसा भक्त तो अब क्या ही बोले कि भगवान से कहता है कि मैं आपको नाव में तभी चढ़ाऊंगा जब मैं आपके पैर धुलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि आप जिस पे भी पैर रखते हैं वो शिला नारी बन जाती है। और मान लीजिए अगर आप मेरे नवका में पैर रखेंगे, अगर ये नारी बन गई तो वैसे भी एक पत्नी घर में है, मैं दूसरी नारी लेकर क्या करूंगा? तो मैं पहले आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद वो चरणामृत जो है उसका पान करूंगा कि कहीं मैं तो नारी नहीं बन गया। उसके बाद ही मैं आपको नाव में बिठाऊंगा। अब सोचिए, भगवान को तो इस बात पर गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन भगवान केवट की भक्ति में इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि बोलते करे भैया जो करना हो तुम करो, हम तो आज तुम्हारे लिए ही हैं। अब केवट क्या कहता है? चतुराई देखिएगा, भक्त की चतुराई ही ऐसी होती है। भगवान को बिठाया एक आसन पर, अपनी पत्नी से बड़ा प्रार्थना गाता है और बोलता है कि भगवान इसमें चरण रखिए, मैं धुलता हूं। अब भगवान बैठे हैं, वो थोड़ा डगमगा रहे हैं, चरण धुल रहे हैं, तो क्या बोलता है केवट? आप अब अयोध्या के युवराज नहीं है जो आपको राजगद्दी मिलेगी। चुपचाप अपना हाथ मेरे सर पे रख दीजिए और मैं आपके चरण धुलता हूं। आप बताइए कि भगवान जिसके सर पर हाथ ही रखे उसकी क्या गति होगी? वो तो कभी नहीं है ना। और माता लक्ष्मी खड़ी खड़ी ये सोच रही है कि देखो, जीवन भर हमने इनके चरण नहीं दबाए हैं, इन्होंने कभी अपना हाथ मेरे सर पर नहीं रखा, और ये केवल इतनी छोटी सी बात बोला और ये खुश होकर अपना हाथ इसके सर पे रख रहे हैं। अब सोचिए केवट क्या करता है? जब नाव भगवान चढ़ जाते हैं तो केवट मन में ये सोचता है कि अरे जल्दी से घाट पे नहीं उतारेंगे, अगर उतार दिए तो भगवान तो तुरंत ही चले जाएंगे, इनको जी भर के देख नहीं पाऊंगा। तो चालाकी सुनिए उनकी कि वो नाव पर बैठकर नाव को गोल गोल घुमा रहा है, बार बार घाट पर ले जाकर वापस ला रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, हमको विलंब हो रहा है। तब केवट ने क्या कहा? नाव किसकी है? लक्ष्मण जी ने कहा आपकी। नाव का मालिक कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा आप। तो केवट बोलता है जब मालिक है मैं हूं तो मेरे अनुसार नाव चलेगी, अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप ही चला लीजिए। अब की बात लक्ष्मण जी सुनकर शांत हो जाते हैं। राम भगवान तो सबके हृदय की जानने वाले हैं। सोचिए, राम भगवान बिल्कुल प्रसन्न है, मान रहे हैं। वो बोल रहे तुम्हें जैसे नाव चलाना है चलाओ। गोल गोल घुमा रहा है, घुमा रहा है। जब वो घाट पर उतारता है तब भगवान के पास कुछ देने के लिए होता नहीं उतराई। माता सीता जी तुरंत समझ जाती हैं कि भगवान कुछ कहना चाहते हैं, अपनी अंगूठी तुरंत उतार के देती हैं। वही अंगूठी काम आता है जब हनुमान जी जाते हैं माता सीता के पास, राम जी को देते हैं अंगूठी। अब राम जी क्या करते हैं? जैसे ही केवट को देने लगते हैं, केवट बोलता है कि क्या भगवान, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक काम कर दीजिए। भगवान बोले बताओ। कितनी सुंदर बात केवट कहता है, दर्शन करिएगा कि भगवान आप भी केवट हैं और मैं भी केवट हूं। अब भगवान केवट तो है नहीं, कैसे केवट है? केवट बोलता है मैं नाव से लोगों को पार उतारता हूं नदी, और आप लोगों को भव सागर से पार उतार देते हैं। तो हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों केवट हैं। तो भगवान अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको गंगा पार कराया है वैसे आप भी मुझे भव सागर से पार करा दीजिए। ऐसा भक्त किसी ने देखा है क्या? भगवान ऐसे भक्त की चतुराई पर रिझते हैं। भगवान सोने चांदी से नहीं रिझते। अच्छा अच्छा भोग बवा दो, अरे भैया इस पूरे ब्रह्मांड को देने वाले को कुछ देने की औकात हमें थोड़ी नहीं है, हम उनको क्या देंगे? अगर हम उनको दे सकते हैं तो अपने हृदय का प्रेम दे सकते हैं। इसीलिए कहा गया है जब कलयुग और भगवान का वार्तालाप हो रहा था तब
प्रयास करूंगा, हर एक जीव के हृदय में मेरा वैकुंठ और क्षीर सागर होगा। लेकिन मनुष्य मुझे तभी खोज पाएगा जब वो मुझसे निश्चल प्रेम करेगा। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को निश्चल हृदय का प्रेम दीजिए। भगवान ऐसे है ना, जब सुदामा जी आते हैं भगवान के पास तो भगवान कैसे दौड़े दौड़े चले जाते हैं सुदामा के पास। तो हमें तो भगवान के लिए सुदामा बनने की आवश्यकता है। तो बाके बिहारी स्वयं ठाकुर जी हमारे पास आ जाएंगे। और वही चीज यहाँ पर है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट को ही मैं जाना। भोले बाबा कहते हैं कि भगवान हर जगह है और वो अगर प्रकट होते हैं तो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। तब सबने क्या किया, ब्रह्मा जी और समस्त देवतागण स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण अवतार अवश्य लूंगा। राजा मनु और माता शत्रुपा ने अयोध्या जी में जन्म ले लिया है। उन्हीं के घर में मैं अपने पूर्ण अवतार के साथ जन्म लूंगा। अब ऐसा कहते ही सभी धन्य हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले जाते हैं। ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि आप वानर रूप धरकर पृथ्वी पर जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि भगवान आपसे मिलेंगे और आप ही उनकी सहायता करेंगे। धरती माता बड़ी प्रसन्नचित्त होकर जाती है कि अब प्रभु आएंगे, मेरा भार कम करेंगे। सभी प्रसन्नचित्त होकर जाते हैं। इधर